बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता चंद घंटों में अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमलों के दावे किए। पाकिस्तान ने पहली बार हौथियों को वाज़ेह और सख्त पैगाम दिया। भारत में तलबा के एहतजाज के दौरान सादा लिबास में एहलकारों की ख़वातीन के साथ मुबैना बदसलूकी की तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमरीकी फ़ौज ने ऐलान किया है कि उसने मुसलसल 12वीं रात भी ईरान में मुख्तलिफ फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाइयों में निगरानी के निज़ाम, अस्करी लॉजिस्टिक्स और दीगर फ़ौजी तनसीबात को हदफ बनाया गया। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया और हुक्काम का कहना है कि ईरान ने अमरीकी इत्तहादियों और अमरीकी मफादात से मुताल्लिक अहदाफ को निशाना बनाया और अमेरिका अपने नुकसानात को कम करके दिखा रहा है। और साथ साथ कांग्रेस में अमेरिका के अंदर ईरान वॉर के लिए नए बजट की मंजूरी भी हो गई, जिसमें सिर्फ 4 वोटों से प्रेसिडेंट ट्रंप की इंतज़ामिया को कामयाबी हासिल हुई। ये बजट अब दोबारा अप्रूवल के लिए सेनेट में जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। और अगर ये बजट अप्रूव होता है, इसका मतलब ये है कि ये जंग जारी रहेगी। ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं है व्यूअर्स, ये मईशत की, तवानाई की, आबनाए हुर्मज़ और आलमी तिजारत की जंग बनती जा रही है। इसी दौरान एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान के यमन के हौथियों की जानिब से सऊदी अरब और बहरा अहमर में तिजारती जहाज़ों को दी जाने वाली धमकियों की सख्त मजम्मत की गई। दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि अगर पाकिस्तानी बहरी मफादात या पाकिस्तानी जहाज़ों को कोई नुकसान हुआ तो पाकिस्तान अपने दिफा का हक़ महफूज रखता है। पाकिस्तान ने जहाज़ रानी की आज़ादी और आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। व्यूअर्स, इस बयान की अहमियत क्या है? ये बयान सिर्फ सफारती बयान नहीं है। इसका मतलब है पाकिस्तान बहरा अहमर में अपने माशी और तिजारती मफादात को बराह रास्त कौमी सलामती से जोड़ रहा है। व्यूअर्स, अब चलते हैं भारत। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तलबा एहतजाज ने नई शिद्दत इख्तियार कर ली। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मुतअद्दिद वीडियोज़ में सादा लिबास में एहलकार मुजाहिरीन को मुंतशिर करते दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर तशद्दुद करता दिखाई दे रहे हैं। कई वीडियोज़ में ख़वातीन के साथ सख्त बर्ताव भी नज़र आ रहा है, जिस पर शदीद बहस छिड़ चुकी है। भारतीय हुकूमत और पुलिस का मौक़िफ़ है कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कार्रवाई की गई, जबकि नाक़िदीन और इंसानी हुकूक के कारकुन इन कार्रवाइयों पर बड़े सवालात उठा रहे हैं। दुनिया भर में असल बहस सिर्फ एहतजाज पर नहीं, बल्कि इस सवाल पर हो रही है, क्या सादा लिबास में एहलकारों को ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या इससे जवाबदेही मुतासिर होती है? और फिर पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शाबान के तहत नई कार्रवाइयों में बड़ी कामयाबियों का दावा किया है। सरकारी इतलात के मुताबिक 10 दहशतगर्द मारे गए, 2 ख़वातीन खुदकुश बमबार गिरफ्तार हुई, 1 सहूलतकार भी पकड़ा गया। कार्रवाइयाँ मुस्तूम और सोराब समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में की गईं, जबकि असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ये सिर्फ अस्करी कार्रवाई नहीं है व्यूअर्स, इसके साथ साथ मालूमाती जंग भी जारी है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन फ़्लो कर रही है, जो कि डेफिनेटली दुश्मन की तरफ से साइबर वॉरफेयर का एक हथियार है। और सब लोगों का, ज़िम्मेदार लोगों का, पाकिस्तानियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस प्रोपेगेंडा मुहिम का भरपूर जवाब दें। और आप तमाम शहरियों का फ़र्ज़ ये है कि वो किसी भी ख़बर को बग़ैर तहकीक के आगे बिल्कुल फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि बग़ैर तहकीक के किसी बात का आगे बयान करना झूठ के ज़ुमरे में शुमार होता है और ये मुल्की सलामती के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप यकीन कीजिएगा, अगर कोई भी दुश्मन आपके घर, आपके मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ बात कर रहा है तो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा है। व्यूअर्स, अब आते हैं पाकिस्तान की मईशत पर। हुकूमत ने नई
कीमतों के तहत पेट्रोल तकरीबन 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 375 रुपये फी लीटर मुकर्रर किया, यानी पेट्रोल 327.12 रुपीस पर लीटर और हाई स्पीड डीजल 375.04 रुपीस पर लीटर। इस दौरान पेट्रोल पंप मालिकान ने मुजव्वज़ा मुल्क की हड़ताल को मौखर कर दिया। उसकी क्या वजह है? हुकूमत ने इस दौरान कीमतों के तयन के निज़ाम को आजमाइशी बुनियादों पर नाफिज करने और डीलर्स के खदशात को मज़ीद मुज़ाकरात की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद एक ग्रुप ने हड़ताल को मौखर कर दिया। अगरचे सनत के अंदर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय नहीं पाया जाता। इसका असर अगर रोज़ाना कीमतें तब्दील होती रहीं तो सारिफीन, पंप मालिकान और सप्लाई चेन तीनों को नई मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी और आम आदमी इससे शदीद मुतासिर हो रहा है, क्योंकि हर शख्स ने अपनी जॉब पे जाना है, अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना है और अगर डेली बेसिस पे प्राइस एस्केलेशन होती है, बढ़ती है, तो आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो सकती है। इस सिलसिले में मैं बार बार गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन तलाश करें। उसकी तफसील हम पिछले व्लॉग्स में डिस्कस कर चुके हैं। नाज़रीन, आज की पाँचों ख़बरें बज़ाहिर अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन हकीकत में इन सब का ताल्लुक़ कौमी सलामती, तवानाई, आलमी तिजारत और इत्तलाआती जंग से है, साइबर वॉरफेयर। अमेरिका और ईरान की कशीदगी तेल की कीमतों को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। बहर अहमर में ख़तरात पाकिस्तान की तिजारत से जुड़े हुए हैं। भारत के अंदर एहतजाज खित्ते की सियासी सूरत हाल पर असरअंदाज हो रहा है और बलूचिस्तान में अमन पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बुनियादी शर्त है। इसलिए हर खबर को जज्बात के बजाय हक़ाइक़ और मोतबर ज़राए की रोशनी में समझना ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हर रोज़ ऐसी खबरें सिर्फ खबरों की सूरत में नहीं बल्कि उनके पस मंज़र और मुस्तक़बिल के असरात के साथ मिले, तो इस YouTube चैनल फोकस विद तसद्दुक़ गिलानी को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे वीलॉग्स, हमारे तज्ज़िये, हमारे तबसरे क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के साथ टाइमली आप तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल समीर। अगर आप सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी हकीकत, आलमी सियासत, जियोपॉलिटिक्स, हालात हाज़िरा और दुनिया में उभरते हुए वाक़यात को समझना चाहते तो एक चैनल जो जरूर देखिए, फोकस विद तसद्दुक़ गिलानी, जहां आपको मिलेगा हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िया, मुस्बत सोच, वो बसीरत जो आपको बदलती हुई दुनिया के साथ साथ आगे बढ़ने में मदद देगी। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बन जाइए इस बढ़ते हुए खानदान का हिस्सा, क्योंकि आने वाला कल वही समझता जो आज दुनिया को सही ज़ाविये से देखता है।